तई पर राम शपथ करिया। राम जी की शपथ कर ली। अगर राम जी की सौगंध ना की होती तो वचन तोड़ देता, क्योंकि जिसकी कसम खाओ, सौगंध खाओ, उसके अमंगल की आशा रहती। उस समय इस सौगंध का, कसम खाने का मूल्य था। आजकल क्या मूल्य है? चाहे जिसकी कसम खा दियो, सोचते हैं क्या होगा उसका। एक व्यक्ति ने कहा, अपने गुरुदेव के पास आया कि गुरुदेव अपना फोटो दे दो। फोटो तो कहा फोटो का पूजा करेगा? ये पूजा के लिए तो अन्य हैं, तो क्या? कहा दुकान में लगाऊंगा। अच्छा, दुकान में किसी लिए लगाएगा? कहा कि वो गुरुदेव अब सामान बेचना पड़ता है, ग्राहक मानते नहीं हैं, तो कसम खाने के लिए चाहिए, गुरु जी की कसम। तो हमारे पास कसम का कोई मूल नहीं है, लेकिन दशरथ जी ने सोचा कि जिसका उसका अमंगल का आशा रहता है, अमंगल की आशा रहती, इसीलिए मैं वचन नहीं तोड़ सकता। श्रीमद् भागवत में वह कथा आती है उत्तानपाद की। उत्तानपाद का अर्थ है यह जीव ही उत्तानपाद। अगर अपवाद छोड़ दिए जाएं तो सबसे पहले पैर ऊपर होते हैं जब जन्म लेता है बालक, और सिर नीचे। यह जीव ही उत्तानपाद। अब महाराज उत्तानपाद ने 2 विवाह किए, सुरुचि और सुनीति। और देखिए, हम लोगों के भी 2 चीज़ों से विवाह हुए, एक सुरुचि से और एक सुनीति से। सुनीत मतलब अच्छी नीत। मान लो कोई कहे कि हमें समोसा खाना है, लेकिन पेट बढ़ रहा है, तो सुनीति कहेगी नहीं 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 खाना चाहिए। लेकिन सुरुचि कहेगी अरे रुचि का ध्यान दो, रुचि जो है उसका पालन करो। तो आदमी अक्सर सुरुचि के कहने पर सुनीति का त्याग कर देता है। और कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, उनके साथ किसी के साथ सुरुचि जाती है, किसी के साथ सुनीति। एक बार एक राजा, अब राजा के यहाँ तो जो होते हैं सिपाही, उनकी कमाकड़ नहीं रहती। अरे जा, नहीं प्रवेश नहीं मिल सकता राजमहल में, राजा से मुलाकात नहीं हो सकती। होते हैं ना ऐसे, जब कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालो तब तो राजा के महल में उन प्रवेश देते हैं। एक ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण, बहुत स्थिति खराब उसकी, उसने सोचा राजा जी के पास जाए। द्वार पर पहुंचा। अब सेवकों ने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रवेश नहीं मिल सकता। प्रवेश ना मिले तो ब्राह्मण ने एक युक्ति निकाली और कहा कि हम राजा के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार का कैसे रिश्तेदार? कहा कि हम राजा की पत्नी के बहन के पति हैं, मतलब जहाँ पर राजा की ससुराल है वहीं पर हमारी ससुराल है, उसी घर में, जिस घर में राजा की ससुराल उसी घर में हमारे। और लोगों ने, सिपाहियों ने ऊपर से नीचे तक देखा, लगते तो नहीं है, लेकिन कहीं हुआ तो अपनी दुर्दशा। तो गए सिपाही राजा के पास हाथ जोड़कर कि राजा जी आपके साड़ू भाई आए हैं। अब राजा ने सोचा कि मेरी पत्नी का तो कोई बहन ही नहीं है, बहन है ही नहीं कोई पत्नी। पत्नी से फिर पूछा, पत्नी बोली मेरी कोई दूसरी बहन है ही नहीं। राजा ने कहा बुलाओ। ब्राह्मण देवता आए और कहा कि ब्राह्मण देवता
आपने जो ये कहा है कि ससुराल एक ही जगह है, तो ये कोई अंदर आने का बहाना था या फिर आपने कहा है सच में? अगर ये कोई बहाना था तो भी आप क्षम्य हैं, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता बोले नहीं नहीं, बहाना नहीं था। फिर कहा कि फिर रिश्ता कैसे हुआ? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, संपत्ति विपत्ति सहोदरी, संपत्ति विपत्ति सहोदरी, उपजी एक ही अंग, संपत्ति तो तू साथ गई, विपदा मेरे संग। तो संपत्ति किसी के साथ विपत्ति, किसी के साथ सुरुचि, किसी के साथ सुनीति, किसी के साथ दोनों ही, अक्सर दोनों ही रहती हैं व्यक्ति के साथ, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद के पास भी सुरुचि और सुनीति, लेकिन निर्णायक क्षण में उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने से उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने से सुनीति का त्याग कर दिया। सुरुचि के कहने से सुनीति का त्याग किया, लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, प्रेम तो उनका दोनों पे था। कैकेयी पे भी अति प्रेम, और राम जी के लिए जीवन मोर राम बिनु नाही, और कैकेयी जी के लिए मन तव आनंद चंद्र चकोरु। तो प्रेम तो दोनों से था, और ऐसे ही उत्तानपाद को भी प्रेम दोनों से था, लेकिन निर्णायक क्षण में उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने से सुनीति का त्याग किया। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, प्रेम तो उनका दोनों से था, कैकेयी जी से भी और राम जी से भी, लेकिन निर्णायक क्षण में श्री दशरथ जी ने राम जी को अपना कर और कैकेयी जी का त्याग कर दिया। कैकेयी जी से कहते हैं कि आंख उठ उठ बैठिए जाइए, मेरी आंखों से ओझल हो जाए तो मेरे पास रहने के योग्य नहीं है। सबसे पहले कह रहे थे सुमुखी कह रहे थे दशरथ जी, लेकिन अब सुमुखी नहीं कहते। लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, पहले सुमुखी अब कुमुखी, लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे। तो और कह रहे थे गजगामिनी, अब गजगामिनी नहीं, चलई जोक जिमी वक्रग्रति, जोंक गोंच बोलते हैं, जैसे वो टेढ़े मेढ़े होके चलती है ऐसा ही। और कह रहे थे पिकबयनी, सुंदरवाणी वाली, अब नहीं, सुंदरवाणी वाली नहीं, कह रहे थे कि सुनैनी, नेत्र सुनेत्र है, लेकिन अब से सुनेत्र नहीं। मृगन चितव जनी बाघिन भूखी, जैसे भूखी शेरनी हिरणों को देख रहे हो। सारी उपाधियां महाराज दशरथ छीन लेते। और जब श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया, तब उल्लेख है, ही अवसर दशरथ तहां आए, श्री दशरथ जी आए, तनय विलोक नयन जल छाए। जैसे ही दशरथ जी ने बेटों को देखा, और तो लक्ष्मण जी ने दशरथ जी से पूछा कि हे पिताजी, जब आपको इतनी सुविधा थी कि मृत्यु के बाद भी आप आ सकते हैं, तो चित्रकूट में क्यों नहीं आए? अयोध्या का पूरा समाज
इकट्ठा था तब, चित्रकूट में क्यों नहीं है? दशरथ जी ने कहा कि मैं नहीं आता। क्यों? कहा कि मैं आ जाता, लेकिन वहां पर वो है कैकेयी बैठी थी, इसीलिए मैं वहां पर नहीं आया। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन दो चीजें कभी नहीं बदलेंगी, तोर कलंक मोर पछतावा। तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा, ये दो चीजें कभी भी नहीं बदल सकती। और इसके बाद राम जी को समाचार मिला। अगले दिन राम जी ने कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम धर्म है, इसीलिए मैं वन जाऊंगा। लेकिन अब यहां पर एक बात आती है, श्री राम जी कौशल्या जी से मिलने गए कि मां, और जो कौशल्या जी ने देखा गले से लगा लिया पुत्र। कहा कि पिताजी ने मुझे राज्य दिया है। कहा वह तो मुझे पता ही है, लेकिन कहा पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। पिता दीन मोह कानन राजू। कैकेयी जी ने कहा कि अगर पिताजी ने कहा है